नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम सुनेंगे इंदिरा एकादशी की कहानी। इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर 2024 दिन शनिवार को है। इस दिन पूजा तथा व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जीवन पर्यंत सुख भोगकर अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा था। वह राजा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद कहने लगे, हे राजन, मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुण्य दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक पालन करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प आदि सब सामग्री से भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। यदि ऐसे तुम आलस्य रहित होकर व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही बैकुंठ लोक को हो जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जैसा फल राजा को मिला वैसे सब कहानी कहने और सुनने वाले को मिले। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।